हरे कृष्णा सभी के लिए। आपका मेरे चैनल सिंपल सोल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए अपनी श्री जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा है भक्त सूरदास जी की कि कैसे हमारी श्री जी ने बहुत सुंदर उन पर कृपा की। ये कथा आरंभ होती है गोलोक से। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और हमारी श्री जी गोलोक में रास के लिए तैयार हो रहे थे। तो उन्होंने निकुंज लीला में प्रवेश करने वालों के लिए श्री ललिता जी और विशाखा जी के लिए तैनात कर रखा था कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के लिए प्रवेश नहीं करने देना। तो उद्धव जी का जो मन था, उन्होंने कहा कि मुझे भी प्रवेश लेना है। तो ललिता और विशाखा सखियों ने मना कर दिया कि आज श्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आज यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। तो उद्धव जी हट कर के प्रवेश लेने लगे। तो ललिता जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम अंधे हो जाओ, जो तुम हठ पूर्वक निकुंज में प्रवेश करना चाह रहे हो। अब क्या हुआ, जब उद्धव जी आगे जाते हैं तो प्रिया प्रियतम सामने विराजित हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। श्री हरि आवाज़ लगाते हैं कि मैं इधर ही तो बैठा हूँ, मैं रास मंडल के बीच में ही तो बैठा हूँ, आप इधर आइए। अब उद्धव जी को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। फिर भगवान पूछते हैं कि इसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तब ललिता और विशाखा सखी कहती है कि उन्होंने हठ पूर्वक यहाँ प्रवेश लेना चाहा, तो इसीलिए हमने इन्हें श्राप दे दिया। अब कृष्णा कहते हैं, हे उद्धव अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आप जब कलयुग में सूरदास बनकर आएंगे तब मैं आपके साथ नित्य ही आपके साथ में रहा करूँगा और आपके पद सुना करूँगा और आप कलयुग में भक्ति के लिए जाने जाएंगे। तो अब कथा आती है गोवर्धन से। गोवर्धन की तिलहटी में सूरदास महाराज अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे और वो नृत्य की भांति अपने श्री लाल जी को अपने पद सुनाया करते थे। और श्रीनाथ जी जो थे वो हमेशा पुजारी जी के पट बंद करने के बाद, जब पुजारी जी भगवान को शयन कराने के बाद चले जाते थे, तो लाल जी क्या करते थे कि चुपचाप लाली को भी सोते छोड़कर चले जाते थे और जैसे ही पट खुलने का वक्त होता था वो वापस आ जाते थे। एक दिन किशोरी जी ने सोचा, आखिर ये जाते कहाँ हैं, मुझे हमेशा अकेला छोड़कर खुद अकेले चले जाते हैं, आज मैं देखूंगी ये कहाँ जाते हैं। फिर क्या, जब पुजारी जी ने सेज बिछाया और श्री विग्रह से दोनों अलग अलग होकर जब सैया पर सोने आए, तो लाल जी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आंखें बंद करके बस पड़े थे, दिखा रहे थे कि हाँ मैं सो रहा हूँ, और प्रतीक्षा कर रहे थे कब किशोरी जी सोएं। अब किशोरी जी भी आंखें बंद करके आज यही सोच रही थी, आज मुझे जाना है। और आज किशोरी जी भी आज इसी धुन में थी कि आज मैं देखूंगी ये मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जाते हैं। अब लाला ने देखा कि लाली की आंखें बंद हो गई हैं। उन्हें लगा किशोरी जी भी अब सो चुकी हैं और वो उठ के चल दिए सूरदास जी की तरफ। अब किशोरी जी एकदम से आवाज़ देती हैं, कहाँ जा रहे हो, ठहरो, मुझे आज साथ में लेके चलो, वरना ना मैं आपकी पुजारी जी से शिकायत करूँगी कि आप नित्य प्रति सोते नहीं हो, आप उनके पट बंद करने के बाद चले जाते हो। तो ये जो प्रसंग है ना, इसमें हमें ये दिखाया जा रहा है, जो हमारे प्रभु होते हैं वो अपने भक्त के पराधीन होते हैं, क्योंकि उनका भक्त ही तो उनके लिए इतना श्रृंगार करता है, उनकी सारी सेवाएं देता है, तो भक्त के सारे अधिकार होते हैं कि वो उन्हें डांट भी सकते हैं। तो लाल जी कहते हैं, अरे प्रिया जी आपको चलना है तो चलिए, लेकिन आप मेरी शिकायत मत करना। और एक और चीज़, देखो आप जा तो रही हो, मैं आपसे विनती करता हूँ अब वहाँ जाकर कुछ भी नहीं करूँगी। श्री जी कहती हैं, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे आप साथ में लेके चलिए। अब लाला लाली चले जाते हैं सूरदास जी की कुटिया की तरफ। अब सूरदास जी जो थे बहुत ही सुंदर पद गाया करते थे, तो आज प्रिया प्रियतम भी एक कोने में बैठ के सुन रहे हैं। और जब सूरदास जी के पद बंद हो गए तो वो उठ के जाने लगे। सूरदास जी अपनी कुटिया के बाहर जब जाने लगे तो लाल जी कहते हैं, प्रिया जी चलो, अब हमें भी जाना चाहिए,
हमारे मंदिर के पट खुलने का समय होने वाला है और हमें सहज भी तो होना है। अब लाल जी कहती हैं, अरे अरे आप ऐसा करिए ना, इनको अपने दर्शन दे दीजिए ना कि अरे लाली, मैं इसीलिए तो आपको लाना नहीं चाहता था, आपको कुछ नहीं करना, आप प्लीज़ कुछ मत करिए। तो प्रिया जी कहते हैं तो मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रहने दो, कि आप यहाँ क्या करोगी, कि मुझे इनके पीछे जाना है, ये बेचारे अंधे हैं और ये देखूँ तो ये कहाँ जा रहे हैं। लाला कहते हैं कि किशोरी जी, इनका तो डेली का काम है, ये रोज़ ही इस तरफ से निकल के जाते हैं, इनको सब पता है, इनको रास्ता सब पता है। लाली कहती है नहीं लाल जी, आप चलो ना, मेरे को भी देखना है कि ये किधर की ओर जाते हैं। अब क्या होता है कि सामने की ओर था एक गड्ढा और सूरदास जी उसमें गिर गए। लाली एकदम से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। लाला ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, किशोरी जी अभी आप क्या करने वाली थी, आप उनको बताने वाली थी कि हम हैं यहाँ पर, अब आप चलिए, ये गिर गए हैं, आप चलिए, अब हम चलते हैं। लाली कहती है, अब कैसे निष्ठुर हो, आप अपने भक्त को गिरा हुआ देख के चले जाना चाहते हो, आप कुछ तो करिए। तो प्रभु जी कहते हैं, अरे या आने वाले लोग हैं ना, वो अपने आप निकाल लेंगे इन्हें, कि आज आप इन पे कृपा करोगे। प्रभु जी कहते हैं, लाली आपको मैं इसीलिए तो नहीं लाता, आप कितना जिद करती हो। प्रिया जी कहती हैं, अभी के अभी अपना ये पटका निकालिए और नीचे की ओर डालिए, इनको ऊपर खींचिए। अब क्या लाली के आगे किसी की चलती है? प्रभु ने यही किया और प्रभु जी ने जैसे ही अपना पटका डाला नीचे की ओर गड्ढे में और कहा, बाबा ओ बाबा, सूरदास जी एकदम से कंपन हो गए, उनको एकदम से उनके रोंगटे खड़े हो गए इस मधुर वाणी को सुन के कि ये तो दिव्य आवाज़ है, हो ना हो ये इधर ही है, प्रिया प्रीतम आज मेरे पास ही है। अब वो उस डिविनिटी को फील कर पा रहे थे। तो जब उन्होंने कहा, हाँ भाई कौन हो तुम? कह रहे, बाबा मैं इधर से होके गुजर रहा था, आपको देखा कि आप यहाँ पड़े हुए हो तो सोचा आपको निकाल दूँ। ऐसा करो, मैंने इसे पटका डाला है अपना और इसे पकड़ के आप ऊपर आ जाइए। सूरदास जी ने जैसे ही उस पटके को हाथ लगाया और उसमें जो इत्र की खुशबू आ रही थी, उससे उनको कंफर्म हो गया कि हाँ आज प्रिया प्रीतम मेरे पास हैं, आज तो लाल जी मेरे पास हैं। अब फिर क्या, प्रभु जी खींच रहे हैं और सूरदास जी ऊपर की ओर आना चाह रहे हैं। अब लाला कहते हैं, किशोरी जी अब तनिक आप भी हमारी मदद करिए, अब बाबा तो हमसे खींच नहीं रहा, अब आप हमें खींचिए, हम बाबा को खींचेंगे। अब लाला की कमर खींचती है और लाला उनको खींचते हैं। सूरदास जी ने एक योजना बनाई कि जैसे ही मैं ऊपर आऊँगा, जैसे मैं बाहर निकलूँगा, मैं तुरंत ही इनके चरण पकड़ लूँगा और आज इन्हें जाने नहीं दूँगा। तो जैसे ही सूरदास जी बाहर आए, उन्होंने बस एकदम से चरण पकड़ने की ओर दौड़े। तो लाला तो हट गए, अब लाली के पैर पकड़ लिए। अब क्या, लाली के जैसे ही पैर पकड़े, लाली कहती है, अरे छोड़ो, आप छोड़ो, क्या कर रहे होगे, कुछ नहीं, मैं तो गिर गया था। और जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को छुड़ाया, इतने में ही लाली की जो पायल थी वो सूरदास जी के हाथ में आ गई। अब लाला लाली भागते हुए मंदिर की ओर तो चल दिए, लेकिन लाली रास्ते में कहती है, कृष्णा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जो पायल की आवाज़ है वो कम हो गई है। और जब उन्होंने अपने नीचे की ओर देखा तो उनकी एक पैर की पायल नहीं थी। अब किशोरी जी कहती है, प्रभु अब चलो, कृष्ण अब चलो, उस बाबा ने मेरी पायल रख ली। कृष्ण कहते हैं, किशोरी जी आज हम बहुत लेट हो चुके हैं, आपकी वजह से इतना सब मुझे करना पड़ा है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। किशोरी जी कहती हैं, मुझे वही पायल चाहिए, मेरी सखियों ने कितने इच्छाओं से ये मेरे को पायल लाई थी, मैं अपनी पायल वापस लेके ही आऊँगी। ये दिखाता है कि कृष्ण से ज़्यादा जो हमारी किशोरी है वो करुणा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब क्या, अब लाला हार मान जाते हैं और लाली को लेके जाते हैं। जब लाली जैसे ही
उधर जाते हैं दोनों, तो बाबा से कहते हैं बाबा मेरी जो एक सखी थी ना उसकी पायल आपके पास रह गई है, आप दे दो। सूरदास जी उस पायल को दिखा के कहते हैं अच्छा ये वाली पायल, कि हाँ ये वाली पायल, कि मैं तो लाला अंधा हूँ और मुझे कैसे पता कि तेरी सखी की ही ये पायल है, क्या पता किसी और की भी पायल हो, और वो मुझसे मांगने आए तो भाई मैं कहाँ से दूंगा, वो तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और लाल जी कहते हैं अच्छा बाबा ये बताओ, ये सारी बातें छोड़ो, आप कैसे मुझे ये पायल दोगे, कि मैं ऐसे दूंगा इस पायल के लिए, अगर जिसकी ये पायल है वो अपनी दूसरी पायल मुझे दिखाए, तो मुझे दिखाने के लिए अपना पैर मेरे हाथों पर रखे। अब क्या लाला जी कहते हैं अब मैं ऐसा काम नहीं करने दूंगा। किशोरी जी कहते हैं अरे हम कर देते हैं ना, हम रख देते हैं। अब किशोरी जी ने जैसे ही अपना चरण उनकी ओर आगे किया, सूरदास जी ने उनके पैर में जो पायल थी उसको अपने हाथ से देखा और किशोरी जी से कहा आप अपने दोनों पैर मेरी तरफ कर दीजिए, और अपने हाथों से प्रभु की श्री लाल किशोरी जी की वो पायल उनको पहना दी। और किशोरी जी ने उनके सर पर हाथ रख रखा था जब वो पायल पहना रहे थे। अब कृष्ण से कहती हैं किशोरी जी अब इतना समय हो गया इनको आपकी भक्ति करते हुए, आप इनको इनके मन का वरदान तो दे दीजिए। अब लाला कहते हैं बाबा आपको क्या चाहिए, तो बाबा कहते हैं अब मुझे क्या चाहिए प्रभु, आप दोनों तो मेरे समक्ष हैं, बस मुझे आपके दर्शन करने हैं। फिर क्या, किशोरी जी ने अपने हाथों को उनकी आंखों से स्पर्श करा और बाबा को दिव्य ज्योति प्रदान की, और सूरदास जी ने अपनी उन दिव्य आंखों से अपने समक्ष खड़े हुए प्रिया प्रीतम के दर्शन किए, भाव विभोर होके रोने लगे और मन भर के उनके दर्शन किए, और फिर उनसे प्रार्थना की हे प्रभु, हे किशोरी जी मुझ पर एक कृपा और कर दीजिए। किशोरी जी कहती हैं हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा अब मेरी इच्छाएं सारी पूरी हो चुकी हैं, हे प्रभु मुझे फिर से पहले जैसा बना दीजिए। कृष्ण कहते हैं आखिर ऐसा क्यों? तो कहते हैं सारा जीवन मैंने आपके पद गाए, आपके दर्शनों की मुझे अभिलाषा थी, और प्रभु वो कार्य तो पूरा हो गया, मुझे संसार को देखने की बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है, संसार को मैं देखकर क्या करूँगा, आप मेरी इच्छा को पूरा कर दीजिए। अब किशोरी जी उनकी इच्छा को पूरा कर देती हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे श्री जी बहुत ही करुणामय है। प्रभु के जितने भी वृंदावन के अष्ट सखा हुए हैं उन्होंने सारा जीवन, कहते हैं सारा जीवन श्री हरि के ही लिए ही समर्पित किया, लेकिन अंतिम पदों में जो उन्होंने नमस्कार किया है, जो प्रणाम किया है ना, वो हमारी लाडली जी श्री प्रियाजू के लिए किया है। क्योंकि कृष्ण देर करते हैं, और क्यों देर करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। वो भी तो श्री जी से यही कह रहे थे सूरदास जी के लिए कि ये प्रतिदिन जब मेरे पद गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं इन पे अभी कृपा कर दूंगा तो वो जो इनका भाव है वो बदल जाएगा। लाली ने कुटिया में बैठते टाइम ये भी कहा था आप इनको हग कर लीजिए, आप इनको आलिंगन कर लीजिए। लाला मना करते हैं कि जब मैं ऐसा सब कुछ करूँगी मुझे पकड़ लेंगे और मुझे फिर जाने नहीं देंगे, और जब मुझे जाने नहीं देंगे तो पुजारी जी नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन लाली किसी की भी परवाह नहीं करती, जब उन्हें कृपा करनी होती है वो करती हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी है हमारी श्यामा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइए। हरे कृष्णा।